लीनियसनेस। बाइनोमल सिस्टम बोलो एनिमल में भी वही होता है, प्लांट में भी वही होता है। क्लियर, बात समझ में आए बोलो? तो इसका मतलब ये सब चीज सेम है। टेक्सोनोमी कैटेगरीज की बात करें तो आपको मैंने कहा वही 7 होती है। पहली टेक्सोनोमी कैटेगरी क्या होती है? एनिमल किंगडम। बस एनिमल के अंदर उसके बाद क्या आ जाता है? फाइलम आता है, और वहां पर क्या लेते हैं? डिवीजन लेते हैं। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, बोलो आपसे मैंने कहा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। बात समझ में आए? तो थोड़ा सा ये तो मुझे बताना पड़ेगा, तो थोड़े से बेसिक पॉइंट अगर हम देखें तो मैंने कहा यहाँ पर टैक्सोनॉमिक, अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, क्लियर, तो यहाँ पर बोलो मैंने कहा पहले क्या लिखूंगा? एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। उसके बाद क्या लिखेंगे? फाइलम। क्या लिखेंगे? फाइलम। फाइलम मतलब क्या? संघ। ओके, और फाइलम के बाद क्या? क्लास। क्लास के बाद क्या? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या? फैमिली। फैमिली के बाद क्या? जीनस। जीनस के बाद क्या? स्पीसीज। क्लियर? सबसे छोटी टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी होती है? स्पीसीज। सबसे बड़ी क्या होती है? किंगडम। क्लियर? ये सबसे बड़ी। और इनको कैसे लिखा जाता है? हेरिकल ऑर्डर में। बोलो बात समझ में? पदानुक्रमिक ऑर्डर में। क्लियर? और प्लांट में इसकी जगह क्या आता है? डिवीजन आता है। बात समझ में आई बोलो? ओके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इसके नीचे नहीं जाना है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको सारे फाइलम अप टू क्लास ऑर्डर तक ही पढ़ने हैं। बोलो बात समझ ना? मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको सारे फाइलम किस तक पढ़ने हैं? क्लास ऑर्डर तक, मतलब क्लास तक पढ़ने हैं, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि सारे जो आपको पढ़ने हैं प्लांट, एनिमल, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, वो अप टू क्लास ऑर्डर, अप टू क्लास लेवल, कहाँ तक पढ़ना है? क्लास लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, वो मैं आपको टिप्स में करा दूंगा। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले तो ये बात है, बात समझ में? बाइनोमल किसने दिया? टू नम सिस्टम, थ्री सिस्टम, फोर, समझ रहे? बोलो बोलो, टू किंगडम सिस्टम किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। थ्री सिस्टम हैकल। फोर किंगडम सिस्टम, अरे कोपलैंड अपना। फाइव किंगडम सिस्टम विटेकर। भूल गए? क्लियर? ओके सर, दिन जाते रात जाते भूल जाते, ये तो 10-15 दिन पहले की बात है। क्लियर? बोलो यहां पर लिख रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, और ये गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय। बात समझ में आए? एक लिख रहा हूं टू किंगडम, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम, दो जगत प्रणाली किसने दी है? बोलो कैरोलस लीनियस, ठीक है, लीनियस। ओके, अच्छा, मैंने कहा तीन, थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया? हैकल ने दिया, ठीक है। बोलो फोर किंगडम सिस्टम किसने दिया है? बोलो कॉपलैंड। क्लियर? किसने दिया है? कॉपलैंड ने। और फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया है? बोलो विटेकर। किसने दिया है? विटेकर। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये तो आपको पक्का याद होना ही चाहिए। बात समझ में? और हम कौन सा किंगडम पढ़ने जा रहे हैं? एनिमल किंगडम। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये मैंने आपको बताया था कैरोलस लीनियस, दो अक्षर का जब भी आएगा कौन होगा? कैरोलस। तीन किंगडम, हैकल के नाम में कितने वर्ड है? तीन, और इसमें कितने हैं? चार। इसमें कितने हैं? 4.5 मत बोलना, 5। 4.5 जैसा कोई सिस्टम होता नहीं है। क्लियर? तो ये तो बेसिक पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो चैप्टर है उसमें अक्सर एक क्वेश्चन बेसिक से आ जाता है। बेसिक्स मतलब आपको सिलोम्स के बारे में, आपको सिमेट्री के बारे में, आपको सेगमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? मतलब अभी जो पहले सिलेबस था उसमें तो पहले क्लियर कट लिखा हुआ था कि पहले आप सिलोम, सिमेट्री, सेगमेंटेशन उनकी स्टडी करो, फिर आप प्रोटोजोआ से स्टडी स्टार्ट करो। क्लियर? लेकिन अब बोलो ऐसा लिख दिया है, बोलो कि एनिमल टैक्सोनॉमी कैटेगरी और सारे पढ़ना है, तो भी हमें पहले बेसिक मतलब सिलोम, सिलोम में
बोलो एसिलोमेट किस में होता है, मीनिंग क्या है, स्यूडोसिलोमेट किस में होता है, मीनिंग क्या है, सिलोमेट में साइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट, क्लियर, सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब ये बेसिक पार्ट क्लियर होना चाहिए, एक क्वेश्चन जनरली वहीं से आता है। और बेसिक पढ़ने से हमारा और इजी क्या हो जाएगा कि जब मैं आगे जाकर किसी को बोलूं रेडियल सिमेट्री, पहले ही पता होगा रेडियल क्या होता है, और समझे पहले से आपको पता होगा कि एसिलोमेट किस में होता है, स्यूडोसिलोमेट किस में होता है, तो आगे जाकर हमारा काम आसान हो जाता है। तो पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में, पहले थोड़ा बेस बनाऊंगा, फिर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एक एक करके फाइलम, जो मेरा अलग स्टाइल है सिखाने का वो आपको मैं सिखा दूंगा, क्लियर, ओके। जैसा मैं आपको रोज पढ़ाऊं वैसा रोज पढ़ना है, तो 10-12 दिन के अंदर आपको पूरा एनिमल किंगडम यहाँ से आपके पास चला जाएगा। कहां से कहां चला जाएगा बोलो, मेरे दिमाग से आपके दिमाग के पास, क्लियर। ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं, जो मैं याद करूं, जैसा याद करूं उतना याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, बात समझ में। क्योंकि एनिमल किंगडम ऐसा है जिसमें बोलो आपसे मैं करूं, जितना ज्यादा अंदर घुसोगे उतना ही कंफ्यूज होगे। हालांकि मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लास जितनी है मैं मेरी तरफ से 4 की जगह 2 थोड़ी कर सकता हूँ, और समझे बोलो, क्लियर। जो एग्जाम्पल है वो तो सब फिक्स है, बस मैं थोड़ा ट्रिक से याद करूंगा आपको, ओके। तो इतनी बात समझ में आए बोलो। तो मैंने कहा पहले बेसिक, बाइनोमल सिस्टम किसने दिया, बोलो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक नेम वो तो आप जानते ही, बोलो टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है, एपिडे कैंडोला ने दी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल है, क्लियर, ओके। अब मैं यहाँ पर पहला आपको बेसिक सिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, सिलोम। क्या सिखाने जा रहा हूँ बोलो, सिलोम मतलब कुआ, क्लियर। तो सबसे पहले तो सिलोम का मतलब क्या है, तो सिलोम का मतलब होता है स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, उसको क्या बोलते हैं बोलो, सिलोम बोलते हैं। क्या बोला मैंने, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, मतलब हमारी देह भित्ति, हमारी मतलब सारे जंतुओं की, और बोलो आहार नाल के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलोम, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, क्लियर। तो मैंने कहा आपको स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, क्लियर, बॉडी वॉल एंड मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर। क्या लिखा मैंने बोलो, दह भित्ति, क्लियर, दह भित्ति, ओके, तथा आहार नाल क्लियर के मध्य का रिक्त स्थान, बोलो स्थान ही बोल दो कि रिक्त स्थान, क्लियर, ओके, उसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, ठीक है। बोलो इसमें फ्लूइड भरा भरा होता है, क्लियर, गैस वैस को समझना, क्या भरा होता है इसमें, फ्लूइड भरा होता है, क्लियर, जिसको बोलो सिलोमिक फ्लूइड बोलेंगे, ओके। अब आपसे मैंने कहा चलो मीनिंग तो हमें पता चल गया, बात समझ में। अब मैंने कहा यहाँ पर टाइप्स, क्लियर, तो टाइप्स में क्या होता है, एक होता है एसिलोमेट, क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, एसिलोमेट, क्लियर, एसिलोमेट, एक स्यूडोसिलोमेट और एक सिलोमेट, बात समझ में। मतलब सिलोम के बेसिस पर हम कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं एनिमल्स को, 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक एसिलोमेट, एक क्या कर सकता हूं मैं बोलो, स्यूडोसिलोमेट्स, क्लियर, और एक क्या कर सकता हूं मैं बोलो, सिलोमेट्स, बात समझ में आए बोलो, मेरी बात समझ में आए बोलो। मैं यहाँ पर 3 टाइप्स बोलो, टाइप्स ऑफ एनिमल बता रहा हूँ, और ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, क्लियर, एक एसिलोमेट, एक स्यूडोसिलोमेट और एक सिलोमेट, ओके। और सिलोमेट में 2 आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा साइजोसिलोमेट, क्लियर, और एक आ जाएगा एंटेरोसिलोमेट, ओके। चलो ठीक है, पहला देखते हम, बोलो क्या, मैंने कहा एसिलोमेट, क्लियर, एसिलोमेट, ओके। तो मैंने कहा क्या लिखूंगा बोलो, यहाँ पर मैंने कहा बोलो सिलोम, बोलो सिलोम एब्सेंट, ठीक है। तो आपका क्या होगा बोलो, एसिलोमेट, ए यानी एब्सेंट, क्लियर। तो इसका मतलब ऐसा किस में मिलता है, तो मैंने कहा
हेलमंथीज। क्लियर, बोलो क्या लिखा, प्लेटी हेलमंथीज। क्लियर, आगे जाके पूरा प्लेटी हेलमंथीज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सारे टीनियस वॉल्यूम आपके जितने भी हैं वो सब इसमें, हुक वॉमन सारे इसमें आएंगे, पिन वॉमन बोलो सब इसी में आएंगे। क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा बोलो आपको क्या बताऊं, स्यूडो। क्लियर, बोलो मैंने कहा यहाँ पर बोलो स्यूडो स्यूडो सिलोमेट। क्लियर, अब स्यूडो सिलोमेट का मतलब क्या होगा, सिलोम प्रेजेंट तो होगी, सिलोम प्रेजेंट होगी बट सिलोम जो होगी उसमें मीजोडर्म एब्सेंट होगी। कौन सा बोलो, ले कवरिंग नहीं होगी, मीजोडर्म नहीं होगी। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है इसमें बोलो ये मैंने बनाई सपोर्टेड बॉडी वॉल। क्लियर, ये सपोर्टेड मैंने बनाई है बोलो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। क्लियर, और ये मेरा क्या हो गई बोलो, बॉडी वॉल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिलोम नहीं है, सिलोम है, बट यहाँ पर क्या नहीं है बोलो, मीजोडर्म से कवर्ड नहीं है। क्या नहीं है, मीजोडर्म। और जब मीजोडर्म आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, ट्रू सिलोम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रू सिलोम। तो मैंने कहा इसमें बोलो आपको मैंने कहा सिलोम। क्लियर, बोलो प्रेजेंट। ठीक है, बोलो मैंने कहा प्रेजेंट मतलब बोलो यहाँ पर गुहा उपस्थित। क्लियर, बट मैंने कहा मीजो, बोलो आपको मैंने कहा कवरिंग। क्लियर, कवरिंग ऑफ मीजोडर्म। क्लियर, मीजोडर्म इन मैंने कहा आपको सिलोम, वो क्या होती है, एब्सेंट। क्लियर, क्या बता रहा हूं बोलो कि गुहा में मीजोडर्म। क्लियर, मीजोडर्म का आवरण क्या होता है अभी, एब्सेंट। ठीक है, अनुपस्थित। ओके, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। सिलोम तो है बट वो ट्रू नहीं होकर क्या है, स्यूडो है। अरे समझे समझे, बोलो ऐसा किस में मिलता है, बोलो एस के हेलमंथीज में। किस में मिलता है, एस के, बोलो मैंने कहा आपको ये मिला था प्लेटी हेलमंथीज में, और ये किस में मिलता है, एस के, बोलो एस के हेलमंथीज। क्लियर, बोलो एस्केरिस वाला नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एस्केलमंथीज में कौन सी सिलोम होती है, या स्यूडोसिलोमेंट का एग्जांपल क्या होता है। वहां ऑप्शन में आता प्लेटी हेलमंथी, एनालिडा, बोलो ऐसे। क्लियर, तो ये आपको एज इट इज पता होना चाहिए। बोलो ये लिखूं कैसे, समझ गए, बोलो प्लेटी हेलमंथीज। अरे बोलो ठीक है, क्या लिखा मैंने, समझ में आया बोलो आपको, ओके। अरे पेटी हेलमंथीज। क्लियर, ये क्या है बोलो, एस के हेलमंथीज। क्लियर, एक ही बात है, बोलो बात समझ में है, ओके। अच्छा, अब मैं बात करता हूं नंबर 3। मैंने कहा कौन सा बोलो, सिलोमेट्स। सिलोमेट्स मतलब क्या, ट्रू सिलोमेट्स। क्लियर, बोलो सिलोमेट का मतलब क्या, ट्रू सिलोमेट मतलब मैंने कहा ट्रू सिलोम। क्लियर, सिलोम उपस्थित। ठीक है, बोलो ट्रू सिलोम उपस्थित। फिर इसके अंदर भी दो कैटेगरी है। क्लियर, बोलो एक क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा साइजो सिलोमेट। क्लियर, ओके। एक क्या बता रहा हूं, मैंने कहा एंटेरो एंटेरो सिलोमेट्स। क्लियर, बात समझना, एक है साइजोसिलोमेट, एक एंटेरोसिलोमेट। मैंने कहा साइजोसिलोमेट जो होगा वो किस में होगा, मैंने कहा इन प्रोटोस्टोमिया। क्या लिखा, इन प्रोटोस्टोमिया। किसके अंदर होगा, प्रोटोस्टोमिया। क्लियर, ओके। और ये वाला एंटेरोसिलोमेट किसको बोलेंगे, इन ड्यूटेरोस्टोमिया। बोलो मैंने कहा वो प्रोटोस्टोमिया, और ये क्या बता रहा हूं, ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या मतलब है अभी आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, ये ड्यूटेरोस्टोमिया। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखो प्रोटो, और प्रोटो का मतलब पहले। ठीक है, बोलो स्टोमिया। क्लियर, स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। क्लियर, बोलो ये है फर्स्ट। बात समझ में, इसका मतलब हुआ जिसके अंदर पहले क्या बनता है, माउथ, और फिर क्या बनता है, एनस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिया। मेरी बात समझ में आए बोलो, और समझे समझे बोलो। क्लियर, अच्छा इसका संधि विच्छेद करते हैं। एक है ड्यूटेरो और एक है स्टोमिया। क्लियर, स्टोमिया स्टोमिया। ठीक है, बोलो ड्यूटेरो का मतलब होता है बाद में। ठीक है,
बाद में, और स्टोमिया का मतलब क्या होता है? माउथ। इसका मतलब हुआ जिनमें पहले क्या बनता है? एनस, और फिर क्या बनता है? माउथ। उनको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया। एक बार वापस बताऊं, समझ में आया बोलो? बात समझ में आया बोलो? क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि बोलो जो प्रोटोस्टोमिया होगा वो साइजोसिलोमेट के एग्जांपल होंगे। तो ऐसे कौन होते हैं? एनेलिडा, एनेलिडा, मैंने कहा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्लियर? ये जो होंगे वो ऑल आर प्रोटोस्टोमिया, ऑल आर साइजोसिलोमेट। बात समझ में आए बोलो? जिनके अंदर बोलो क्या होता है? पहले क्या बनता है? माउथ। बाद में क्या बनता है? एनस एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? तो मैंने बोला पहले माउथ मतलब बाद में क्या है? एनस। और इनमें मैंने कहा बाद में माउथ मतलब पहले क्या? एनस। उनको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ऐसे कौन होंगे? तो मैंने कहा इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? हैमी, हैमी, बोलो कॉर डेटा, और कॉर डेटा। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? जो इकाइनोडर्मेटा, तो आप जानते ही हो कि जब हम नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो बोलो नॉन कॉर्डेटा के अंदर 10 फाइलम है। कितने फाइलम है? 10। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। छुटका, छुटका क्यों बोल रहा हूँ समझ में आया? एग्जाम में आता सबसे छोटा फाइलम कौन सा है? टिनोफोरा। क्लियर? बात समझ में आए बोलो? मैं जैसा आपके दिमाग में डालूंगा वैसा आपके दिमाग में जाएगा। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा रुकिए यहाँ पर, फिर कौन है बोलो? प्लेटीहेल्मिन्थेस। कितने? 5। फिर एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये 10 फाइलम होते हैं नॉन कॉर्डेटा इनवर्टिब्रेट। क्लियर? और कॉर्डेटा तो अपना में फाइलम है बोलो, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है हेमिकॉर्डेटा। कौन होता है? हेमिकॉर्डेटा, जिसको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट बोलते हैं। बोलो बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि इन वर्टिब्रेट में हम 10 फाइलम और एक हेमिकॉर्डेटा पढ़ते हैं, फिर हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं। बोलो बात समझ में? तो पूरा एनिमल किंगडम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन कॉर्डेटा, एक होता है कॉर्डेटा। जो प्रॉब्लम आती स्टूडेंट को वो नॉन कॉर्डेटा में आती। कॉर्डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्डेटा में तो आपको मेंढक, छिपकलियां, सांप, पक्षी बहुत अच्छे लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मुझे थोड़ा सा आपको अंदर डालना है वो नॉन कोऑर्डिनेट में है। क्लियर? क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट में क्या थोड़ा भूल जाते हैं। बात समझ में? तो इसका मतलब इसमें भी ऑर्डर से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं सर मुझे तो छिपकलियां मतलब पसंद है पहले, वो ऐसा नहीं चलता है। इसमें पहले प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, धीरे धीरे फीलिंग्स आगे बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। पहले प्रोटोजोआ एकदम सिंपल होगा, फिर पोरीफेरा थोड़ा थोड़ा कुछ आएगा, फिर ऐसे। समझ में आया बोलो? ओके। तो यहाँ पर जो मैंने बताया समझ में आया बोलो? ओके। तो ये मैंने एक बेसिक क्लियर किया। वो बेसिक क्या क्लियर किया बोलो? सिलोम किया। मतलब समझ गए कि हम पहले सिमोम, फिर सिमेट्री, फिर बोलो आप समझ गए बोलो सेगमेंटेशन। मुझे पहले ही आपकी पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि बोलो किसमें फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, किसमें ट्रू सेगमेंट होता है, किसमें रेडियल होता है, किसमें बाइरेडियल होता है, किसमें बाइलेटरल होता है, ये सिमेट्रीज क्या होती है, किन में होती है। तो क्या होगा आगे जाके हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा, और यहां से पक्का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। पहला मैंने क्या सिखाया बोलो? सिलोम। मतलब थोड़ा हम बेसिक सीख लेंगे तो इजी रहेगा। बात समझ रहे ना? ओके। तो ये तो मैं आप थोड़ा भूल गए थे इसलिए बताया। ठीक है? और ये तो पक्का पता होना ही चाहिए, मतलब इसमें भी क्लास, ऑर्डर और फैमिली। ठीक है? लाइफ में हुआ कभी एनिमल किंगडम से प्यार? हुआ है तो खतरनाक बढ़ जाएगा, और कभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ठीक है? बट उसकी शर्त एक ही है कि रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं जो ट्रिक, जो लॉजिक जो आपको बताऊं वो याद करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ लिखोगे और वापस कल यही रजिस्टर खुलेगा तो गड़बड़ है। बात समझ? ये तो समझ के बोलो आपको?
ओके, इसमें मैंने ज्यादा भूमिका नहीं बनाई, डायरेक्ट सिलोम पर आ गया हूँ। और समझे समझे बोलो क्लियर। ओके, हटा दूं मैं, बोलो ये संघ, ये वर्ग, ये गण, ये कुल, ये वंश, और ये जाति। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी और ये लार्जेस्ट कैटेगरी। बात समझ रहे ना। कभी भी इनमें से ऑर्डर दे दे, चार दे के पूछे, वो तो आपको आना ही चाहिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हटा दूं मैं, बोलो आपको। ओके, ये किया नोट, बोलो। बात समझ में आए। मतलब आप देखोगे तो अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पूछ लेते हैं एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है, या एसिलोमेट किस में मिलता है। क्लियर। आपको बोल देते हैं कि एस के एलमंतीज होते हैं, ऑप्शन होते हैं साइजोसिलोमेट, बोलो स्यूडोसिलोमेट, समझ के बोलो, ऐसा है, इसलिए थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। ओके, इसका मतलब इससे पहले जो आते हैं उनका तो सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल होगा, उनमें सिलोम का तो बहुत दूर की बात है, बोलो। और समझे समझे बोलो क्लियर। ओके, किया ये नोट, बोलो।
हटा दूं? एंटेरोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, क्लियर? ये ऐसे ही है, बात समझ रहे ना? एंटेरोसिलोमेट, ठीक है, ये साइजो, ठीक है, सिलोमेट, बात समझ में आए बोलो? ये एसिलोमेट, ये शूडो, ठीक है, सिलोमेट, ठीक है, ये एसिलोमेट, समझ गए बोलो आपको? क्या गुयन, आभासी गुयन, ऐसा शब्द एग्जाम में नहीं आते अब तो। और समझ गए, समझ गए बोलो ओके। पहले बताओ आपको सीडोसिलोमेट का मतलब समझ में आया बोलो? बहुत बार एग्जाम में मीनिंग पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडोसिलोमेट। बोलो एब्सेंस ऑफ एक्टोडर्म, एब्सेंस ऑफ मेसोडर्म, एब्सेंस ऑफ एंडोडर्म, तो क्या समझे बोलो? कि यहाँ पर बोलो एक्टो और एंडो तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगी बोलो? मीजो नहीं होगी। और समझे समझे, इसको उसको सीडोसिलोमेट कहते हैं, ठीक है? मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? दिस वन एंड मीनिंग तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो एग्जाम्पल देके ये और ये देके ये, और कभी कभी मीनिंग भी पूछ लेते हैं कि सीडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है। तो मतलब आप समझ गए, जिसके अंदर सिलोम होगी बट वो नॉट कवर्ड बाय मीजोडर्म, क्लियर? यानी एंडो और एक्टो होगा बट मीजो नहीं होगी, तो वो पूरी सिलोम ट्रू नहीं होकर सीडो हुई, क्लियर? ओके, और ऐसा किसमें मिलता है? एस्केल्मंथीज में, बात समझ ना? एस्केल्मंथीज मतलब समझते हो बोलो? अरे बोलो रिंग वॉर्म, क्लियर? दैट इज कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, बात समझ में? बोलो ये सब तो आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? और इसमें क्या लिखेंगे? ट्रू सिलोम प्रेजेंट, अर्थात बोलो मैंने कहा मीजो, ठीक है, मैंने कहा सिलोम, बोलो सिलोम, ठीक है, बोलो कवर्ड बाय, ठीक है, बोलो कवर्ड बाय मीजोडम, ठीक है, बोलो मीजोडम, जिसके अंदर मीजोडम से आवृत होती है, ठीक है? वह है गुहा जो जिस जो मीजोडर्म से आवृत होती है, ठीक है? ठीक है,
ये मैंने लिखा है, बोलो ठीक है। इसका मतलब थोड़ी जगह बनो, अर्थात पहले माउथ दे बाद में एनस, क्लियर, बनता है उनके अंदर, और अर्थात पहले एनस, क्लियर, एंड बाद में माउथ, क्लियर, बनता है डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है। झूम करो बच्चा, ये झूम। ओके, ये वर्ड समझ में आया बोलो आपको, क्लियर, ठीक है। ये आज मैंने एक बेसिक चीज सिखाई आपको, कौन सी बोलो, सिलोम, क्लियर। मतलब इसमें पहले 4 चीजें बेसिक पढ़नी पड़ती है, सिलोम, सिमेट्री, सेगमेंटेशन और डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है बोलो ये, और ये 4 टर्मिनोलॉजी हमारे बहुत सारी जगह काम आएगी, ठीक है। तो एक तो आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया, कल 3 बोलो टर्मिनोलॉजी पढ़ के फिर हम प्रोटोजोआ से चालू करेंगे। किसे चालू करेंगे, प्रोटोजोआ। फिर बोलो कोशिश रहेगी कि रोज एक फाइलम आपको मैं सिखा दूं यही क्लास में, बोलो क्लियर। बोलो फाइलम पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, 2 ही चीजें उसमें पढ़नी होती है यार। लाइफ साइकिल कुछ नहीं है, ये बात समझ में आया बोलो। क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लास विद एग्जांपल, क्लास विद एग्जांपल। बात समझ में आया बोलो, ओके चलो।